डियर स्टूडेंट्स, ये बुक जो है वो है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट फॉर क्लास 8th। फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्स, ज्योग्राफी का चैप्टर है 8th क्लास के लिए। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका शीर्षक है, टॉपिक है रिसोर्सेज, संसाधन। मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। मोना राजू जो थे वो अम्मा के घर साफ करने में हेल्प कर रहे थे। लुक एट ऑल दीज थिंग्स, क्लॉथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, दिस बॉटल ऑफ हनी, बुक्स, ईच ऑफ दीज हैज़ अ यूज, सेड मोना। मोना ने कहा कि इन सब चीज़ों को देखो, कपड़े हैं, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन हैं, अनाज है, कंघी है, बॉटल ऑफ हनी है मतलब शहद की बॉटल है, किताबें हैं, इन सब चीज़ों का कोई ना कोई यूज़ है। दैट इज़ वाई दे इम्पॉर्टेंट, सैड अम्मा ने कहा इसलिए इनकी इम्पोर्टेंस है क्योंकि इनका क्या है, कोई ना कोई यूज़ है। एंड दीज आर रिसोर्सेज, इसे हम संसाधन कहते हैं। तो व्हाट इज़ अ रिसोर्स, तो एक संसाधन क्या हुआ, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाज राजूज क्वेश्चन टू अम्मा ने पूछा तो फिर संसाधन क्या हुए, व्हाट इज़ अ रिसोर्स, रिसोर्स क्या होते हैं। एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई need is called resource. Anything that can be used to satisfy a need is resource. रिसोर्स वो होते हैं जो नीड को, ज़रूरत को सेटिस्फाई करते हैं, जो किसी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रिसोर्स। लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अगर आप अपने आसपास देखोगे तो आपको बहुत सारे संसाधन जो हैं वो देखने को मिलेंगे। द वाटर यू ड्रिंक वैन यू आर थर्स्टी, जो पानी आप पीते हैं जब आप प्यासे होते हैं। द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ इन द हाउस, घर में यूज़ होने वाली बिजली। द रिक्शा यू यूज़ टू गेट होम फॉर स्कूल, स्कूल जाने के लिए जो आप रिक्शा यूज़ करते हैं। द टेक्स्ट बुक यू यूज़ टू स्टडी ऑल द रिसोर्सेज, जो बुक आप पढ़ने के लिए यूज़ कर रहे हो वो। ये सारे के सारे सोर्सेज हैं, क्या क्या, टेक्स्ट बुक, रिक्शा, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, क्योंकि इन सब ने आपकी नीड पूरी की। जैसे वाटर ने आपकी प्यास बुझाई, इलेक्ट्रिसिटी से आपको घर में रोशनी मिली, रिक्शा से आप गए और टेक्स्ट बुक से आपने स्टडी की, तो सबने कोई नीड पूरी की, तो ये क्या हो जाते हैं, रिसोर्सेज। योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक फॉर यू, द फ्रेश वेजिटेबल ही हैज़ यूज्ड एज ऑल्सो रिसोर्स। तो अगर आपके फादर ने आपके लिए स्नैक बनाया है तो जो फ्रेश वेजिटेबल उन्होंने यूज़ किए हैं वो क्या है, वो फ्रेश वेजिटेबल्स क्या है, रिसोर्स है, क्योंकि उसने स्नैक की नीड को पूरा किया है। So, water, electricity, rickshaw, vegetables are textbooks have something in common. They have all been used by you, so they have utility. Utility or usability is what make an object or resource a substance, a resource. किसी भी चीज़ को रिसोर्स कब मानते हैं, जब उसमें कोई ना कोई यूटिलिटी होती है, कोई ना कोई उपयोगिता होती है, यानी कि उसको यूज़ करने से हमें कोई ना कोई यूटिलिटी मिलती है, कोई ना कोई उपयोगिता मिलती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं। यूटिलिटी से क्या होता है, हमारी नीड पूरी होती है। जैसे वाटर है, वाटर की क्या यूटिलिटी है, थर्स्टी को पानी पीने से इसकी प्यास बुझ जाती है, तो यूटिलिटी क्या है, प्यास बुझाने की यूटिलिटी है। इसी तरह से सभी में कोई ना कोई यूटिलिटी होती है जिसकी वजह से हम उसको रिसोर्स कहते हैं। How does something become a resource? Raju now wanted to know. Amma told the children have things become resource only when they have a value. Its use utility gives its value. All resources have some value, said Amma. तो ये राजू ने पूछा कि एक चीज़ रिसोर्स कब बन जाती है, वो रिसोर्स तब बनती है जब उसमें क्या चीज़ होती है, वैल्यू, मूल्य, कीमत। इट्स हैज़ यूटिलिटी गिव्स इस वैल्यू, और उसकी वैल्यू क्यों होती है, वैल्यू किस लिए होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, यूटिलिटी, यूटिलिटी होती है इसलिए उसकी वैल्यू होती है। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, सभी की कुछ ना कुछ कीमत, कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। जो चीज़ यूज़फुल नहीं होती उसकी वैल्यू नहीं होती, क्योंकि उसमें यूटिलिटी नहीं होती। जो चीज़ यूज़फुल होती है उसमें यूटिलिटी भी होती है और उसकी एक वैल्यू या कीमत भी होती है। Value means worth. Some sources have economic value, some do not. For example, metals may have economic value, a beautiful landscape may not. So, but both are important and satisfy human needs. Value means worth. Some resources have economic value. कुछ की economic value होती है, वो इसकी मतलब वैल्यू का मतलब कीमत से है, लेकिन कुछ चीज़ों की कीमत नहीं होती। जैसे इकोनॉमी में मेटल्स की वैल्यू है, ठीक है, लेकिन कोई ब्यूटीफुल लैंडस्केप दिखाई दे रहा है तो उस लैंडस्केप को देखने की कोई वैल्यू नहीं है। बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड, लेकिन दोनों ही मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। सो द सम रिसोर्सेज can become economical value with time. Your grandmother home remedies have no economic commercial value today. जैसे आपकी ग्रैंडमदर घर में कुछ बनाती हैं तो उसकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है, बट इट हैव देयर पेटेंटेड एंड सोल्ड
टू अ मेडिकल फॉर्म टुमारो दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यू। लेकिन अगर वही रेमेडी है, घरेलू उपचार है, घरेलू उपाय है, अगर उसको पेटेंट करके मार्केट में बेचा जाए तो उसकी क्या हो जाएगी? इकोनॉमिक वैल्यू। इकोनॉमिक वैल्यू का मतलब पैसे का वैल्यू, कीमत। उसकी तब होती है जब मार्केट में बेचने के लिए तैयार होती है। सेल्फ कंजप्शन के लिए अगर मदर ने घर पे बनाया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन जब हम उसको कमर्शियल मार्केट में ले जाते हैं तो उसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू हो जाती है, यानी कि मार्केट में बेचने के लिए तैयार करते हैं तो उसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू हो जाती है। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्स। टाइम और टेक्नोलॉजी जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं जो किसी भी चीज़ को रिसोर्स में चेंज करते हैं। कौन कौन सी चीज़ें? टाइम एंड टेक्नोलॉजी। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल themselves are most important resource. It is their ideas, knowledge, inventions and discoveries that led to the creation of more resources. ह्यूमन बीइंग अपने आप में एक रिसोर्स है, पीपल एक रिसोर्स है। कैसा रिसोर्स है? जिसके पास आइडियाज़ हैं, नॉलेज है, खोज करता है, इन्वेंशंस करता है, नई नई चीज़ें खोजता है, डिस्कवरीज करता है और नई नई रिसोर्सेज को क्रिएट करता है। ईच डिस्कवरी ऑफ इन्वेंशन लेड्स टू मैनी अदर्स। द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड अदर प्रोसेस, वाइल द इन्वेंशन ऑफ व्हील अल्टीमेटली रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर हम देखें तो जो आग की खोज है, फायर की जो डिस्कवरी है, उससे क्या हुआ? कुकिंग हुई, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम देखें तो जो व्हील है, व्हील के डिस्कवरी से क्या हुआ? इन्वेंशन से क्या हुआ? बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के मोड बने, बहुत सारे संसाधन बने आने जाने के, बहुत सारी व्हीकल्स बनी। द टेक्नोलॉजी ऑफ क्रिएट हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न्ड एनर्जी इन द फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। और फास्ट फ्लोइंग वाटर से जो हमने एनर्जी जनरेट की, आज वो एनर्जी बहुत सारी चीज़ों में काम आती है। इलेक्ट्रिसिटी जो हमने जनरेट की वो बहुत सारी चीज़ों में काम आती है, उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अ वेरी वैल्यूएबल वन, सो आई एम अ रिसोर्स टू। तो बिटिया कह रही कि मैं भी एक रिसोर्स हूँ। उसने कहा हाँ, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, ह्यूमन बीइंग बहुत एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। टाइप्स ऑफ रिसोर्स। अब आता है रिसोर्स कौन कौन से प्रकार होते हैं। हम रिसोर्सेज को नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन अपने आप में एक रिसोर्स है, इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स में जो नेचर में अपने आप मिलते हैं, ह्यूमन मेड जो इंसान बनाता है, रिसोर्स में डेवलप करता है, और ह्यूमन बीइंग होते हैं। सो रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर आर यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल। नेचुरल रिसोर्स कौन से होते हैं? जो हमें नेचर से मिलते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया होता। द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स एंड सॉयल, मिनरल्स, ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। एयर है, वाटर है, सॉयल है, मिनरल्स हैं, ये सब क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्स होते हैं। मैनी ऑफ दिस रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली। कुछ फ्री गिफ्ट्स होते हैं, उसका कोई पैसा नहीं लगता, जिसे हम यूज़ करते हैं। जैसे सन रेज हैं, धूप है, उसको हम यूज़ करते हैं, हवा में सांस लेते हैं, इसका कोई कॉस्ट नहीं होता। इन सम केस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में बी नीडेड टू यूज़ आर नेचुरल रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे। कई बार इन्हीं जो रिसोर्सेज हैं, इनका हम टूल्स और टेक्नोलॉजी से यूज़ करते हैं तो हम इसका और भी अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे पवन चक्कियाँ होती हैं, हवा से वो चक्कियाँ घूमती हैं और वाटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इस तरह से हम ह्यूमन टेक्निक को यूज़ करके, जो ह्यूमन ने डेवलप किया है नेचुरल रिसोर्स, तो इसको यूज़ और अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो नेचुरल रिसोर्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अब जो नेचर रिसोर्स देता है हमें, जो नेचर से रिसोर्स मिलते हैं वो दो तरह के होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल होते हैं जिसको दोबारा यूज़ किया जा सकता है, नॉन रिन्यूएबल होते हैं जिनको दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता, जिनको रिन्यू नहीं किया जा सकता, एक बार यूज़ करने से ख़त्म हो जाते होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। Renewable resources are those which get renewed or replenished quickly. Some of these are ultimate and are not affected by human activities such as solar and wind energy. Careless use of certain renewable resources like water, soil and forest can be after their stocks. Water seems to be the ultimate renewable resource, unlimited renewable resource, but shortage of and drying up of natural water resources is a major problem for any parts of the world. जैसे वाटर है, ये इसको हम रिन्यू कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो शॉर्टेज है वो रिन्यू नहीं की जा सकती। शॉर्टेज हो जाएगी तो वर्ल्ड में इसकी प्रॉब्लम हो जाएगी। रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा यूज़ कर सकते हैं। और सम ऑफ दीज अल्टीमेट एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ को ये इफेक्ट नहीं करते। जैसे सन रेज है, सन ह्यूमन एक्टिविटीज़ से बहुत इफेक्ट नहीं होता। सोलर एनर्जी, वो धूप
लोगों के काम से इफ़ेक्ट नहीं होती। ठीक है, तो वाटर है, सॉयल है, इनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स, जिनको दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज रिसोर्स विच हैव लिमिटेड स्टॉक, वंस स्टॉक इज एग्जॉस्टेड इट मेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड। ये वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम एक बार इस्तेमाल करते हैं तो ख़त्म हो जाते हैं और इनके बहुत ज़्यादा स्टॉक्स भी नहीं होते, इनको दोबारा बनने में हज़ारों साल लगते हैं। सिंस दिस पीरियड इज़ मच मोर फॉर ह्यूमन लाइफ स्पैन, सच रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल। जैसे कोयल है, कई सालों ज़मीन पर दबे मलबे से बनता है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सब कैसे हैं, स्टॉक्ड रिसोर्सेज है। जैसे इनका स्टॉक खत्म हो जाता है, एक बार यूज़ कर लेते हैं तो दोबारा यूज़, जैसे कोयल को हमने यूज़ किया, जल गया, ख़त्म हो गया, राख बन गई, दोबारा यूज़ नहीं होगा। पेट्रोलियम को विकल्प पे यूज़ कर लिया, पेट्रोलियम ख़त्म हो गया। नेचुरल गैस है, एक बार हम यूज़ करेंगे फिर ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे रिसोर्सेज जो जिनका यूज़ बार बार नहीं हो सकता, उसे हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट, altitude. The distribution of resources is unequal because these factors differ so much over the earth. अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स में कहते हैं कि नेचुरल का डिस्ट्रीब्यूशन किस पर डिपेंड करता है, वहाँ के क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, वहाँ के मौसम पे डिपेंड करता है, वहाँ की भूमि कैसी है उस पर डिपेंड करता है, एल्टीट्यूड कैसा है इस पर, मतलब कितनी गर्मी कितनी सर्दी रहती है उस पर डिपेंड करता है। तो इन सब पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे कौन से नेचुरल रिसोर्सेज मिलेंगे। नाउ ह्यूमन मेड रिसोर्स, हमने नेचुरल रिसोर्स पढ़ा, नेचुरल में रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स, जिस रिसोर्स को ह्यूमन ने बनाया या ह्यूमन नेचुरल रिसोर्स में बदलाव करके जो ह्यूमन रिसोर्स बनाता है। समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज। आयरन ओर वॉज अ रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। आयरन और जो है नेचुरल रिसोर्स है, जब तक हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मान लो आयरन लेके हमने चेयर बना दी, तो चेयर क्या होगी, ह्यूमन मेड रिसोर्स। चेयर कभी भी नेचुरली नहीं बनी होती, उसे ह्यूमन बनाता है। इस तरह से बिल्डिंग है, ब्रिज है, रोड है, मशीनरी है, व्हीकल है, ये सब चीज़ें कौन बनाते हैं, ह्यूमन मेड। तो ह्यूमन ने जो चीज़ें बनाई हैं जो नेचुरली नहीं मिलती, पेड़ पर नहीं उगती, ज़मीन के नीचे नहीं मिलती, जिसे नेचर नहीं बनाता, ह्यूमन बनाता है, उसे हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। और इसमें क्या यूज़ होते हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ करके ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बनाए जाते हैं। अब है ह्यूमन बीइंग अपने आप में एक रिसोर्स है। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर और क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी टू डू सो। एक ह्यूमन बीइंग रिसोर्स कब होता है, जब उसको नॉलेज होती है, वो स्किल्ड होता है और टेक्नोलॉजी होता है। एक जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा, वो पागल है या मेंटल है या उसकी मेंटल ग्रोथ नहीं हुई है, जो काम नहीं कर पा रहा, बेड पे है, वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं है। रिसोर्स कौन है, जिसको नॉलेज है, स्किल है, टेक्नोलॉजी है, आती है और उसका इस्तेमाल कर सकता है। सो दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग्स आर स्पेशल रिसोर्स। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स। पीपल ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि पीपल कैन यूज़ द ऑल अदर रिसोर्स, जैसे नेचुरल रिसोर्स है, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, ह्यूमन बीइंग उसका इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वो ह्यूमन बीइंग का इस्तेमाल नहीं कर सकता। Improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources known as human resource development. Human resource development क्या है, जैसे जैसे हम ज़्यादा स्किल से ह्यूमन को और ज़्यादा हम डेवलप करते हैं, ज़्यादा स्किल्स, ज़्यादा एजुकेशन, ज़्यादा नई इनोवेशंस के साथ हम रिसोर्स को अच्छा करते हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहलाती है। कि ह्यूमन रिसोर्स जब ह्यूमन बीइंग के पास और स्किल और डेवलपमेंट्स होती चली जाती है और नॉलेज आती चली जाती है, तो उसे हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि मानव विकास हो रहा है। कंजर्विंग रिसोर्सेज, रिसोर्स को कंजर्व करना, संरक्षण करना जिसे हम कहते हैं। मोना had a nightmare. She dreamed that all the water on the earth had dried up and all the trees cut down. मोना ने एक सपना देखा कि सारा का सारा जो पानी है वो सूख गया है और सारे पेड़ों को काटा जा रहा है, सब पेड़ सूख गए हैं। There was no shade and nothing to eat or drink. कुछ भी खाने के लिए नहीं बचा है और ना ही छाया बची है। People were suffering and roaming around desperately looking for food and shade. लोग यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, यहाँ वहाँ धक्के खा रहे हैं, सफरिंग फ्रॉम फूड के लिए भूख से बेहाल हो रहे हैं और छाया नहीं मिल रही, कहीं शेल्टर नहीं मिल रहा।
शी टोल्ड मदर अबाउट द ड्रीम, उसने इस ड्रीम के बारे में अपनी अम्मा को बताया। अम्मा कैन दिस रियली हैपन, शी आज, उसने पूछा अम्मा क्या ऐसा हो सकता है सच में कि सारे पेड़ कट जाएं, सूखा पड़ जाए, पानी ख़त्म हो जाए। अम्मा ने कहा येस, इफ़ वी आर नॉट केयरफुल देन आर इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी स्केयर एंड नॉन रिन्यूएबल वंस कैन आइडेंटिफाई गेट ऑब्जर्व। जो रिन्यूएबल रिसोर्स हैं वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, उनका यूज़ नहीं हो पाएगा, और जो नॉन रिन्यूएबल से एक बार यूज़ करने से ख़त्म हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा येस ये हो सकता है। वट कैन डू अबाउट, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, राजू ने पूछा। तो अम्मा ने कहा लॉट्स, बहुत सारा कुछ कर सकते हैं हम इसके लिए। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है, संसाधनों का संरक्षण जिसे हम कहते हैं। रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है, संसाधनों को संभाल के रखना, संभाल के खर्च करना। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड द रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है, जब हम संसाधनों का इस्तेमाल काफ़ी किफ़ायत से करते हैं, सोच समझ के करते हैं और उनको डेवलप होने के लिए टाइम देते हैं, उसे हम रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्स एंड ऑल्सो कंजर्व दैम टू द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और जब हम इन्हीं रिसोर्सेज को आने वाली फ्यूचर के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा कर रखते हैं, उसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट दो टर्म्स यहाँ पे आई हैं, एक है रिसोर्स कंजर्वेशन, एक है सस्टेनेबल कंजर्वेशन डेवलपमेंट। रिसोर्स कंजर्वेशन वह जब संसाधनों को हम सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं और उनको बनने के लिए समय देते हैं, और सस्टेनेबल वो है जिसमें हम फ्यूचर के लिए भी बचा के रखते हैं ताकि ये डेवलपमेंट सस्टेन रहे, बचा रहे, उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। देयर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्स, ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन। हम कैसे रिसोर्स को बचा सकते हैं, सबसे पहला जो उन्होंने बताया वो क्या बताया, बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन को कम कर सकते हैं, रिसाइकलिंग कर सकते हैं, रिफ्यूजिंग थिंग्स। सो अल्टीमेट इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑल ओवर लिव्स आर लिंक्ड। तो सभी एक दूसरे से लिंक्ड हैं, इसलिए हमें इनको कंजर्वेशन करके रखने की ज़रूरत पड़ेगी। दैट इवनिंग द चिल्ड्रन एंड देयर फ्रेंड्स मेड पैकेट्स एंड शॉपिंग बैग्स आउट ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। उस शाम को बच्चों ने, उसके फ्रेंड्स ने मिलकर शॉपिंग बैग बनाया। सो डिस्कैरेड क्लॉथ्स एंड बास्केट फ्रॉम बैम्बू स्टिक्स और पुराने कपड़ों से बैग बनाए। वी विल गिव अ फ्यू ऑफ एवरी फैमिली वी नो। मोना ने कहा ये हम कुछ फैमिलीज़ को देंगे जिनको हम जानते हैं। आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर अ वेरी गुड कॉज, ये बहुत अच्छे काम के लिए बनाया गया, सेड द मुस्तफ़ा, टू सेव आवर रिसोर्स एंड टू कीप आवर अर्थ अलाइव, ताकि हमारी जो भूमि है वो जिंदा रह सके। आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, हमें पेपर वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैनी ट्रीज़ आर कट डाउन टू मेक द ट्रीज़, पेपर को बनाने के, टू मेक द पेपर्स को बनाने के लिए बहुत सारे ट्रीज़ को काटा जाता है। आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट वेस्टेड इन माई हाउस, शाउटेड मुस्तफ़ा ने कहा कि मैं कोशिश करूँगी कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में वेस्ट ना हो, क्योंकि ये वाटर और ऑयल से बनती है। आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम, आशा ने कहा कि मैं ये ध्यान रखूँगी घर में पानी वेस्ट ना हो, और एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रीशियस, सभी पानी की बूंद जो है वो इम्पॉर्टेंट है। टुगेदर वी कैन मेक डिफरेंस। सो चिल्लाउज द चिल्ड्रन, सभी एक साथ बोले, एक साथ चिल्लाए कि हम सब एक साथ चीज़ों को डिफरेंट कर सकते हैं। सो these are some of the things Mona, Raju and their friends did. What about you? How are you going to help to conserving resources? मोना और उसके फ्रेंड ने रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए, संरक्षण के लिए सबके आप क्या करेंगे? द फ्यूचर ऑफ योर प्लानट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ ऑफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स, देयरफॉर इट इज योर ड्यूटी टू एंश्योर दैट। इसलिए हमारी ड्यूटी बनती है, जो हमारे रिसोर्स हमें नेचर ने दी हैं। ऑल यूजेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, सारे के सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं वो सस्टेन रहें। द डिलीवरी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज़ कंजर्व्ड, जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज़ कंजर्व्ड, जो लाइफ अलग अलग तरह की धरती पर है वो कंजर्व हो। एंड द डैमेज ऑफ नेचुरल एनवायरमेंट सिस्टम इन मिनिमाइज, और जो एनवायरमेंट का डैमेज हो रहा है, एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है, उसको कम से कम किया जा सके। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, रिसोर्स क्या होता है, व्हाट इज़ रिसोर्स। देयर आर टू टाइप ऑफ रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स एंड नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स दो तरह के होते हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जिनको हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल होते हैं जिनको हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। और रिसोर्स कंजर्वेशन हमने पढ़ा, रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है, जिसमें रिसोर्सेज को बचा के रखा जाता है, रिसोर्सेज को ठीक से यूज़ किया जाता है, रैशनल तरीके से यूज़ किया जाता है, बिना वेस्ट के यूज़ किया जाता है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, जिसमें हम फ्यूचर जनरेशन के लिए उन रिसोर्सेज को बचा कर रख सकते हैं।
तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ताकि हम और जो वीडियोस बनाएंगे 8th क्लास की वो आप तक पहुंच सकें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।